365 दिन एक साल में हुआ है और 5 साल में कितने दिन हुआ है। अभी ना सांसद महोदय को जब राजनीति करनी तो सवेरे 9 बजे कार लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। आज तक मेरा गांव राजपूत बाहुल्य गांव है, बड़ा गांव है, आज तक एक बार भी नहीं आए। रायपुर में एक बार भी नहीं आया। आपके कैमरे पर कह रहा, बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लग जाएगी। यहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 20 साल विधायक और सांसद रहे, वो मंत्री रहे। जितना वो 20 साल में घूमे होंगे ना, मुकेश चौधरी अब से पहले उससे ज्यादा घूम चुके हैं। इसमें देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के डर से कह रहा, उससे कह रहा कि वास्तव में जो एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, बात होनी चाहिए, बिल्कुल वास्तविक होता है ना। मैं भी एक सामाजिक आदमी। चौधरी आगे कहेंगे भाई जी ऐसे ऐसे करके बीजेपी का देखना है तो कैसे देखेंगे। देखिए, आपका ये दूसरा सवाल है। आपने थोड़ी देर पहले ब्रजेश जी का नाम लेकर पूछा था, मुकेश जी का नाम, सवाल सेम वही है, योगी जी का भी वही है और मोदी जी का भी। देखिए, सब व्यक्ति आ जाए, इनका सम्मान है। हमारे घर आएंगे, चाय पानी नाश्ता सब प्यार मिलेगा। करनी तब विकास की बात, हाँ, अगर विकास की बात करनी तब भी इनका टिकट नहीं बैठता। आप मेरी छोड़ दो, मैं तो आपके ही टिक्के में कोई 13वीं होगी, फतेहपुर में कोई 13वीं होगी, काजीबास में कोई 13वीं होगी, मंदोर में कोई 13वीं होगी, कोई सुख दुख हो गया, कोई शादी ब्याह हो गया, चाहे तो वो खुद आए चाहे वो अपने भाई को भेजे। वास्तविकता में उस व्यक्ति ने मतलब एक ऐसा तालमेल बनाया है दो समाजों के बीच, जो एक खाई थी उसे भरने का काम मुकेश चौधरी ने कराया है, ताकि उनके पिताजी के नाम से कोई पहचान जाए, वीरेंद्र जी के नाम से शायद कोई पहचान जाए, उनका लड़का है, क्योंकि वो बहुत दिनों से राजनीति कर। वीरेंद्र जी को आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं काम। जी, वीरेंद्र चौधरी जी को हम जानते हैं जी, बड़े नेता हैं और गुर्जर समाज के भी बड़े नेता हैं, और पहले समाजवादी में रहे, वहाँ भी उनका एक अच्छा कद था। और उन्हीं के कद इनके पिताजी भी हैं मास्टर कंवरपाल जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए। बड़े साधारण व्यक्ति थे, उनके बारे में मैंने बुजुर्गों से सुना है, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। और हमें लगता था कि प्रदीप चौधरी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यवहार के व्यक्ति हैं जैसे उनके पिताजी का व्यवहार था। और वास्तव में देखिए, मैं कैमरे पे कह रहा, वास्तव में वे बहुत साधारण व्यवहार के व्यक्ति हैं, मिले भी हैं उनसे कहीं पर। लेकिन सच्चाई है कि देखिए, हमारी लड़ाई दरअसल समाज में है, जो सब चीजें जिसकी दुनिया, जिसकी सारे के सारे दुनिया भी इसकी कामों को जो सराह रहे हैं, तो उनको नहीं देखोगे, विकास को नहीं देखोगे इस चीज में। भैया जी, सबसे बड़ी मैंने क्या बताया आपको, हर आम नागरिक का सबसे पहला प्रथम कर्तव्य है विकास के ऊपर बात करना। मैंने आपको दो बात बताई भाई। मेरा तो मैं राजपूत समाज की तरफ से आज आपके पास आया, आप मेरे पास आए चल के, तो मैं तो ये बात राजपूत समाज की तरफ से रख रहा। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछो कि कैराना लोकसभा के आप एक छोटे से कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, या एक आम नागरिक हो, अगर उसमें भी बात करी जा, विकास की भी बात करी जा, तो ईमानदारी से बता रहा, 365 दिन एक साल में हुआ है और 5 साल में कितने दिन हुआ है। अभी ना सांसद महोदय को जब राजनीति करनी तो सवेरे 9 बजे कार लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। आज तक मेरा गांव राजपूत बाहुल्य गांव है, बड़ा गांव है, आज तक एक बार भी नहीं आए। रायपुर में एक बार भी नहीं आया आज तक। कोई पत्थर दिखाओ किसी सड़क पर लगा हुआ। अगर विकास पे भी बात करनी तब विकास की बात, हाँ, अगर विकास की बात करनी तब भी इनका टिकट नहीं बैठता। आप मेरी छोड़ दो, मैं तो आपके ही को जानते कौन है इस व्यक्ति को भी। हमने भी सोशल मीडिया पे देखा है, इसी विवाद में देखा है। उधर शामली के लोग जानते होंगे, हम तो उसे जानते भी नहीं कौन है। ठीक है जी, क्या काम करवा रहा है वो शामली के लोग बता पाओगे, यहाँ तो कोई मनीष को जानता भी नहीं है। अभी कुछ दिन से यहाँ पोस्टर से तो लगा रखे उन्हें 2000। काफी राजपूत समाज में अभी 13वीं में भी कई सारों में दिखाई दी है, नसुल्लागढ़ में राजपूत समाज में काफी जगह पाए। ऐसा ना जी, अभी उन्हें भी ये था कि लोकसभा का चुनाव है, तेरा भी वही टिकट हो सके। उन्हें भी तो टिकट के चक्कर में 13वीं में आए, वरना आप जाकर पूछो जिनकी 13वीं में आए उन्हें शायद जानते भी ना हो। लेकिन वो क्या है कि वो केवल एक सीढ़ी बनाते हैं, उन्होंने एक सीढ़ी बनाने का काम करा। वरना मनीष चौधरी को मैं तो मानता नहीं कि आप जाओ। देखो, हम तो थोड़ा बहुत राजनीति जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं। जब हम ही नहीं जानते तो आप एक आम राजपूत से पूछो भाई कौन है, हो सकता है कि उनके पिताजी के नाम से कोई पहचान जाए, वीरेंद्र जी के नाम से शायद कोई पहचान जाए, उनका लड़का है, क्योंकि वो बहुत दिनों से राजनीति कर। वीरेंद्र जी को आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं काम। जी, वीरेंद्र चौधरी जी को हम जानते हैं जी, बड़े नेता हैं और गुर्जर समाज के भी बड़े नेता हैं, और पहले समाजवादी में रहे, वहाँ भी उनका एक अच्छा कद था। और उन्हीं के कद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें MLC बनाया है। एक बड़े व्यक्ति है, बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अच्छा, इनके पिताजी भी हैं मास्टर कंवरपाल जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए। बड़े साधारण व्यक्ति थे, उनके बारे में मैंने बुजुर्गों से सुना है, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। और हमें लगता था कि प्रदीप चौधरी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यवहार के व्यक्ति हैं जैसे उनके पिताजी का व्यवहार था। और वास्तव में देखिए, मैं कैमरे पे कह रहा, वास्तव में एक बहुत साधारण व्यवहार के व्यक्ति हैं, मिले भी हैं उनसे कहीं पर। लेकिन सच्चाई है कि देखिए, हमारी लड़ाई दरअसल समाज की लड़ाई है, हमें व्यवहार के ऊपर काम नहीं करना। उनका व्यवहार साधारण जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा मतलब हमें बड़ी ठेस पहुंची कि मान लो जो व्यक्ति बड़ा साधारण है, उसके पिताजी ने एक अच्छा यहाँ लोगों के बीच में जनसंपर्क बनाया, क्या उन्हें एक धरातल तैयार करके दिया था। इस तरीके से उस धरातल को तोड़ना, और भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बनाया है हिंदू के नाम पे। हिंदू के नाम पर उन्होंने बहुत से लोगों के सिर जोड़ दिए, राजपूत का, गुज्जर का, कश्यप का, सैनी का,
सब लोग इकट्ठा कर दिए हिंदू के नाम पे। अरे वो ये कह रहे थे अभी के कि भाई जो नाराजगियां है उनसे दूर हो जाएंगी, और दूसरी बात कह रहे कि जब बीजेपी का टिकट होगा सब बीजेपी के बैनर कर आ जाएंगे। ये चीज अभी भी कही थी उन्होंने, कल भी हमने बात की थी। वो कह बीजेपी का सिंबल हो चुका है, सभी के सब जो है सब नीचे आ जाएंगे, सब मिलकर करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, हर आदमी का अपना एक नजरिया है जनाब। हमारा नजरिया जनाब ये है कि अब तो हर बात की गलती मानने के लिए व्यक्ति शायद तैयार हो जाए। अगर ये पहले आ जाते शायद ये नाराजगी कुछ कम हो जाती, लेकिन अब तो वो बात होगी ना कि अब तो मुझे जरूरत है तो मुझे तो जाना पड़ेगा, है ना। अगर समाज का दर्द इन्हें था कि बनी राजपूत समाज के लिए गलत हुआ है, जिस तरीके से हमारे युवाओं ने किया है वो गलत किया है, तो इन्हें पहले आना चाहिए था, क्योंकि इन्हें तो पता ही था कि भाई तुम आने, अब तुम सांसद हो, क्या आपका आगे भी तुम्हें टिकट मिल जाए। तो यहाँ पर तो मैं आपके कैमरे पर कह रहा, बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लग जाएगी, यहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 20 साल विधायक और सांसद रहे, वो मंत्री रहे। जितना वो 20 साल में घूमे हो ना, मुकेश चौधरी अब से पहले उससे ज्यादा घूम चुके हैं। इसमें देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के डर से कह रहा, उससे कह रहा कि वास्तव में जो एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, बात होनी चाहिए, जो बिल्कुल वास्तविक होता है ना। मैं भी एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी अपने गुआंडों वालों ढिक्के में कोई 13वीं होगी, कुतुबपुर में कोई 13वीं होगी, काजीबास में कोई 13वीं होगी, मंदोर में कोई 13वीं होगी, कोई सुख दुख हो गया, कोई शादी ब्याह हो गया, चाहे तो वो खुद आए चाहे वो अपने भाई को भेजे। वास्तविकता में उस व्यक्ति ने मतलब एक ऐसा तालमेल बनाया है दो समाजों के बीच, जो एक खाई थी उसे भरने का काम मुकेश चौधरी ने कराया है। क्योंकि हमारे यहाँ भी पीछे से भी जो प्रोग्राम हुए हैं समाज के नाम से, उनमें भी उन्होंने कोशिश ये करी अपने युवाओं को समझाने की, अपने लोगों को समझाने की कि भाई हमें तालमेल से काम करना, हम राजनीतिक आदमी है। और वास्तव में इसमें वे सफल भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप, कल मुकेश चौधरी आकर कहेंगे भाई ये ऐसे ऐसे करके बीजेपी का देखना है, तो कैसे देखेंगे? देखिए आपका ये दूसरा सवाल है, आपने थोड़ी देर पहले ब्रजेश जी का नाम लेकर पूछा था, मुकेश जी का नाम, सवाल सेम वही है, योगी जी का भी वही है, और मोदी जी का भी। देखिए सब व्यक्ति आ जाए, इनका सम्मान है, हमारे घर आएंगे, चाय पानी नाश्ता सब प्यार मिलेगा, जो एक अतिथि का होता है। अतिथि देवो भव की हमारी हमेशा से पराकाष्ठा रही है, राजपूत समाज की, इस देश का एक रहा है, वो तो चलेगा। लेकिन वोट कहाँ देनी, किसको देनी, ये वोटर तय करेगा, यानी हम तय करेंगे, समाज तय करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और उसके कहने से बटन दब जाएगा, अंगूठा लग जाएगा ना। ये लोग आए, इनका अधिकार अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना। कह रहे थे अभी बात हुई थी हमारे अध्यक्ष साहब सभी की, एक पंचायत होनी है, पंचायत के बाद फैसला लिया जाएगा कि किधर जाना है राजपूत समाज को। मंडल की बड़ी पंचायत कर रहे हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने एक पंचायत हुई थी छोटी, उसमें बात रखी है कि भाई एक बड़ी पंचायत करी जा मंडल की तीनों लोकसभा के लोग उसमें शामिल होंगे। और हमारा तो पंचायत में ये था कि भाई पश्चिम में हमें लगभग 7-8 टिकट मिलते थे। अगर हमें 7-8 टिकट पश्चिम में नहीं मिलता, अब सहारनपुर देख लो आप, सहारनपुर जो लोकसभा है वहां पर पहले से बात रखी गई थी कि भाई कहीं ना कहीं राजपूत समाज को टिकट मिलेगा। और हमें लगता है कि राजपूत समाज में अब है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे भाई है राजेंद्र स्वर्गीय जगदीश राणा जी के भतीजे हैं, महावीर राणा जी के लड़के, तो उनका नाम भी चल रहा है, संगठन में भी नाम है। तो कहीं ना कहीं अगर समाज का अनदेखी की गई, समाज को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, तो खाली ये कराने की बात नहीं है। फिर ये जो सामाजिक संगठन है, इनके जो अध्यक्ष है, सबने निकाल रखा है